ये है कि लोग आज एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। वाइफ है, वो हस्बैंड की नहीं सुनती। हस्बैंड है, वो वाइफ की नहीं सुनता। बच्चे हैं, माता पिता की नहीं सुनते। माता पिता है, बच्चों की नहीं सुनते। बॉस है, एम्प्लॉय की नहीं सुनता। एम्प्लॉय है, अपने बॉस की नहीं सुनता। अरे बाबा, तो ये सुन क्यों नहीं रहे भला लोग? दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स कि हम लोग सुनते नहीं हैं। इनफैक्ट आजकल कोविड का समय है, तो कोविड के समय में लोग मीटिंग्स करते हैं जूम पर, लेकिन जूम पे एक बार वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, and then the person in his own world. Wow. And then there is absolutely no listening. So इसीलिए भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो सुनने के ऊपर है, where there is a person known as Dhritarashtra and he's saying that verse. He said, Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamakah pandavaschaiva किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि भला ये मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में भला क्या हुआ? सो बेसिकली ही इज एंग्शियस टू लिसन। तो भगवत गीता की शुरुआत हो रही है एक ऐसे श्लोक से वेयर देयर इज अ पर्सन हु इज डेस्परेट टू लिसन, टू हियर, सुनना चाहता है वो। और बार बार गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तच्छृणु, अब तुम सुनो। अरे वो सुन तो रहे हैं, बट बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, क्योंकि सुनना बहुत अधिक जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं, क्या सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है? तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे ऑफ कोर्स, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। ओके, ऑलराइट। क्या आपने कभी मैंगो शेक पिया है? बिल्कुल पिया है जी। अच्छा, क्या मैंगो शेक का स्वाद लेने से पहले करेले का जूस पीना जरूरी है? नहीं तो। लेकिन अभी अभी आपने तो जवाब दिया कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। वेल, ये मैंगो शेक पे तो अप्लाई नहीं होता, यानी कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों ज्यादातर लोग मानते हैं कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है? अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर एक शब्द है जो कि 2 बार आ रहा है और वो है अनुभव। तो ज्यादातर लोग इस दुनिया में सीखते हैं अनुभव से। मिस्टर एक्सपीरियंस, वेरी कॉस्टली टीचर। ये इतना कॉस्टली टीचर है कि कभी कभी अपनी ट्यूशन फी के तौर पर पूरी जिंदगी ले लेता है। बंदा फंस जाता है और सोचता है यार समझ में तो आ गया ये माजरा क्या है, लेकिन अब तो डेडलॉक सिचुएशन है साहब, कैसे इससे निकलेंगे हम? सो दैट वेज मिस्टर एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी कॉस्टली टीचर। लेकिन एक सस्ता टीचर होता तो बड़ा अच्छा रहता। तो भला एक सस्ता टीचर होता, कहां से ढूंढे एक सस्ते टीचर को? सस्ते टीचर का नाम है मिस्टर लिसनिंग। यस। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सस्ते टीचर से सीख जाते हैं, और जो इतने समझदार नहीं होते वो फिर महंगे टीचर से सीखते हैं। तो सस्ते टीचर का नाम है मिस्टर लिसनिंग, यानी कि सुन करके सीखना। जो लोग सुन करके नहीं सीखते, जिनको लगता है पता नहीं यार, ये पका देगा यार आदमी, भाई इतना ज्ञान, ओहो माय गॉड, इतना ज्ञान का डाउनलोड अपन लोग नहीं ले सकते भाई। तो कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बिकॉज लिसनिंग फॉर देम इज सो बोरिंग। लेकिन ऐसे लोग फिर सस्ते टीचर के बजाय एक महंगे टीचर से सीखते हैं, और महंगे टीचर का नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम प्रार्थना करते हैं कि लोग इस महंगे टीचर से ना सीखें, सस्ते टीचर से सीखें, लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति सस्ते टीचर से सीखता नहीं है, महंगे टीचर से सीखता है। और महंगा टीचर जो है उसकी ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है। तो एक अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटीज होती हैं? एक अच्छा लिसनर होता है एक स्वैन की तरह। स्वैन कैसा होता है? स्वैन दूध और पानी अगर मिक्स हुआ हो ना, उसमें से दूध तो पी लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से एक अच्छा लिसनर बहुत सारी हसल बसल के अंदर, बहुत सारी तिगड़मबाजी के अंदर उसके काम की चीज क्या है, उसकी जिंदगी को सुधारने वाली क्या चीज है, वो अपने आप निकाल लेता है। सो दैट मींस ही इज अ लिसनर लाइक अ स्वैन। साथ ही एक अच्छा लिसनर एक मछली की तरह होता है, फिश की तरह। जो मछली होती है उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं तालाब के अंदर। इवन कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जो कि सोती भी हैं तो आंख खोल करके। तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखना, विशेष रूप से तब जब हमारे जीवन में कुछ लर्निंग एपिसोड हो रहा हो, अपनी आंखों को खुला रखना।
अक्सर देखा जाता है कि जब कोई ढंग की बात बताई जा रही होती है तो लोग धीरे धीरे करके सो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा लिसनर उसकी आंखें खुली रहती हैं और आंखें खोल करके, अपनी चेतना को खोल करके, अपने दिमाग को खोल करके, अपने मन को खोल करके वो सुनता है। तो ये एक और क्वालिटी है एक अच्छे लिसनर की। साथ ही एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी होती है कि वो तोते की तरह उन सभी चीजों को रिपीट कर सकता है जो कि उसने सुनी है। अक्सर लोग सुनते तो हैं, उनसे पूछा जाए आपने क्या सुना, तो बताते हैं वेल इट वाज नाइस, इट वाज गुड। लेकिन सर वो नाइस वो गुड वो क्या था, भूल गए। तो एक अच्छा लिसनर है जो कि सुनता है और साथ ही उस बात को अच्छे से रिपीट भी कर पाता है। सो अ गुड लिसनर वुड बी अ पर्सन वुड बी लाइक अ स्वैन, वुड बी लाइक अ फिश, एंड ऑफ कोर्स ही वुड बी लाइक पैरट। तो जो लोग सुनते हैं, सुन करके होता क्या है, सुन करके हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा मन है, उसमें बदलाव आते हैं। जैसे अगर कोई हमें डांट लगा दे, अरे क्या तुम धरती पे बोझ हो यार, जाके कहीं मर जाओ तुम। नाउ दीज साउंड वाइब्रेशंस जब हम सुनते हैं तो हमारा मन मुरझा जाता है। और यही अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, बोले अरे यार तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो, तुम तो हमारी जान हो, अरे तुम तो हमारी शान हो, अगर कोई ऐसा बोलता है और हमने इसको सुना, सो हमारा मन एकदम खिल जाता है। यानी कि साउंड वाइब्रेशंस का हमारे मन पर सीधे इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा लिसनर बनना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अच्छे हों तो हमें एक दूसरे को सुनना होगा। एक समय मेरे पास हस्बैंड और वाइफ आए थे जो कि आपस में काफी झगड़ा क्या करते थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी वाइफ बोलेगी, तुमको चुप रहना है, सिर्फ वाइफ को सुनना। लेकिन बार बार वो इंटरप्ट किए जा, अरे ये तो झूठ बोल रही है। ओहो। फिर जब हस्बैंड की बारी आई कि ओके नाउ माता जी, बहन जी, अब आप चुप रहिएगा, अब भाई साहब बोलेंगे। लेकिन बार बार लेडी बोली जाए, द वाइफ वुड से, नो दिस पर्सन इज लाइंग अगेन एंड अगेन। So the great struggle for me was to make each other listen to each other. दोनों एक दूसरे की बात सुन लें, और दोनों एक दूसरे की बात सुन लें अगर 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उसी में ही हो जाएगा। सो भगवत गीता बार बार इस बात को एम्फसाइज करती है कि हमें सुनना चाहिए। जब अर्जुन भी बहुत टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, बहुत बेचैन थे, कंफ्यूज थे, मैं क्या करूं, तो उन्होंने सुनना चुना कि मैं अभी सुनूंगा। क्या सुनूंगा मैं भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनूंगा। गीता है क्या, बेसिकली ये तो एक गीत है, भगवान श्री कृष्ण ने गाया। तो जब अर्जुन बहुत टेंशन में थे तो भगवान ने कहा, भाई कौन सा तुम सुनना चाहोगे सॉन्ग, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड? तो अर्जुन ने कहा, आई वॉन्ट टू हियर कृष्णावुड। तो भगवान ने जो गीत गाया वो है भगवत गीता, और इसको सुन करके अर्जुन की सारी एंजाइटी, सारी टेंशन चली गई। सो व्हेन वी हैव मोर मीनिंगफुल लिसनिंग, दैट कैन रियली ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। Thank you very much for listening to this